करवट काशी। काशी में जाकर के करवट लेने का मतलब है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा मैं। पहले काशी जाने का मतलब यही होता था। काशी जाने की इच्छा का तात्पर्य प्राचीन काल में यही होता था। क्या? क्योंकि लोग यही कहते थे जन्म कहीं भी हो लेकिन अंत्येष्टि हमारी कहां हो? बनारस में हो, मणिकर्णिका घाट पे। तो काशी जाने का मतलब ही यही होता था। प्राचीन काल में वृद्धावस्था में लोग काशी में ही चले जाते थे और वहीं भजन करते, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते करते वहीं प्राण त्याग के वहीं फिर उनकी अंत्येष्टि होती। तो श्री सूरदास जी महाराज का ये भाव, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय है जो प्रत्येक परिस्थिति में मेरा ही भाव का अनुभव करता है और प्रत्येक परिस्थिति को मेरे ही कृपा समझ करके जीता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। इस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा अनुभव करते हुए जो जीता है, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहते हैं। उसको भक्त कहा जाता है। तो भक्ति महारानी के पीछे यदि आप अनुगमन करोगे तो भगवान फिर आपके पीछे अनुगमन करेंगे, जैसे उस भोंदू के पीछे पीछे भगवान चल रहे थे। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदायन ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदायक ग्रंथ है। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मरने के बाद भगवान की प्राप्ति और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? वास्तव में जब तक हम जीवित हैं, अपनी जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लें। प्रश्न पूछा गया, कौन कौन लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कैसे कैसे पापों से निवारण श्रीमद् भागवत कथा से होता है? उसके उत्तर में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः